बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को देखें तो इसमें आपसे कह रहा है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कह रहा है कि अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं इक्वेशन, किस इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर। तो आप मुझे इक्वेशन बना के दें जिनकी रूट्स ये हैं। इस क्वेश्चन में उसने आपको 5 पार्ट्स दिए, ए बी सी डी ई, टोटल 5 पार्ट्स दिए और 5 के 5 पार्ट्स में उसने आपको रूट्स दी हुई हैं। आपने उन रूट्स से इक्वेशन बनानी है। सिंपल हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करूं, क्लियर, इस चीज़ को फिलहाल सिर्फ आप इसके सॉल्यूशन की तरफ अगर आएँ, एज अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, जो कि आपको इक्वेशन दी हुई है एज अल्फा एंड बीटा। ये दिया हुआ ना कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो हम लिख देंगे एज अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ क्या कोफिशिएंट है, कुछ ना दिया हो तो 1 होता, तो ये आपका a हो गया माइनस 3x, तो ये आपका b हो जाएगा और ये 6 आपका c। तो लिख दिया a इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू माइनस 3 और c इज इक्वल्स टू 6। देयरफॉर अब एक रूट अल्फा है, दूसरी बीटा है, हम क्या निकालेंगे, इनका सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, हमें पता है, प्रीवियसली हमने सीखा कि सम ऑफ रूट्स कैसे शो करते, वो होता माइनस बी अपॉन ए। माइनस का साइन वैसे का वैसे ही, b की जगह माइनस 3 आ गया और a क्या है जी 1, वो राइट कर दिया। माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 हो गया, नीचे 1 है डिनोमिनेटर में, लगाने की जरूरत नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, 3 आ गया। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे। इन रूट्स का हमने प्रोडक्ट निकालना है, जो कि क्या होगा, अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए इक्वल्स टू सी की जगह 6 आ गया, a की जगह 1, डिनोमिनेटर में 1 है, लगाने की जरूरत नहीं है। अल्फा बीटा इक्वल्स टू 6 हो गया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। अब हमने प्रोडक्ट भी निकाल लिया और सम भी निकाल लिया गिवन इक्वेशन का। अब स्टूडेंट्स सारे पार्ट्स इसी पैटर्न पे होंगे जिस पे अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए पहली अगर आप पार्ट ए देखें, ये आपकी बुक है, तो वो आपको दिया हुआ है 2 अल्फा प्लस 1 ए पार्ट। ए पार्ट आपको क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, 2 अल्फा प्लस 1, और दूसरी रूट क्या है, 2 बीटा प्लस 1। आपने अगर आपको इसका कोई भी पार्ट दिया हुआ हो, आपने क्वेश्चन में वो पार्ट लिखना है जैसे ही मैंने लिखा, और फिर आपने नीचे सॉल्यूशन लिख के इसको यूं स्टार्ट कर देना है। गिवन इक्वेशन की आपने रूट्स का प्रोडक्ट भी निकाल लेना है और सम भी निकाल लेना है। यहां तक तो हमें समझ में आ गया। अब हम आते हैं जो हमें गिवन रूट्स हैं, जो हमें रूट्स दी हुई हैं। एक है 2 अल्फा प्लस 1 और दूसरी है 2 बीटा प्लस 1। इन रूट्स का हम सम निकालते हैं और प्रोडक्ट निकालते हैं। सम ऑफ रूट्स एस से डिनोट करेंगे। एस क्या आएगा, 2 अल्फा प्लस 1 और प्लस 2 बीटा प्लस 1। ये आ गया 2 अल्फा वैसे का वैसे, 2 बीटा भी वैसे का वैसे, 1 प्लस 1 2 हो गया। क्लियर यहाँ पे। अच्छा यहाँ भी 2 अल्फा है, यहाँ भी 2 बीटा है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 कॉमन आ गया। क्या बचा, 2 कॉमन जाने के बाद यहाँ अल्फा बच गया प्लस का साइन, और यहाँ 2 कॉमन चला गया तो बीटा आ गया, प्लस 2 वैसे का वैसे। अच्छा ये 2 एज इट इज आ गया। अल्फा प्लस बीटा आपने क्या फाइंड किया, सम रूट्स का, वो 3 है, तो उसकी जगह 3 आ गया, प्लस 2 वैसे का वैसे, 2 3 6 प्लस 2, सम आ गया आपके पास 8। आई होप ये समझ में आ गया। अब इन्हीं जो आपको पार्ट ए में रूट्स दी हैं, इनका प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे अगर हम आते हैं, इक्वल्स टू पी से इसको नोट करेंगे। पी क्या आएगा, 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 अल्फा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू 4 अल्फा बीटा हो गया। अच्छा प्लस, अब 2 अल्फा जब इससे तो मल्टीप्लाई कर लिया आपने, अब 2 अल्फा 1 से भी होगा तो ये बन जाएगा 2 अल्फा। 2 अल्फा को इससे भी कर लिया, इससे भी कर लिया, ये बच गया 1। 1 जब 2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा ये 2 बीटा आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 हो जाएगा। 4 अल्फा बीटा वैसे का वैसे आ गया, 2 अल्फा 2 बीटा, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1। 4 वैसे का वैसे आ गया। अल्फा बीटा हमने क्या फाइंड किया, 6। अल्फा बीटा की जगह उसकी वैल्यू 6 आ गई, प्लस 2 वैसे का वैसे। अल्फा प्लस बीटा हमने 3 फाइंड किया, उसकी वैल्यू
प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 6 जा 24 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 1, 24 प्लस 6 30 प्लस 1 31। प्रोडक्ट क्या आ गया? 31 आ गया। हमने इक्वेशन सीखी है, हमने पहले भी ये डिस्कस की है। जो फार्मूला हमें दिया हुआ जब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे, मैंने आपको ये बात कही थी स्टूडेंट्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ आपको बताता हूँ कि अगर आपको रूट्स दी हुई हो और उससे वापस आपने इक्वेशन फॉर्म करनी हो, तो हमारे पास इक्वेशन बनाने के लिए जो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन सेट है वो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। एस क्या होता? दी हुई रूट्स का सम, और प्रोडक्ट होता दी हुई रूट्स का प्रोडक्ट, उन रूट्स का जिनसे आप इक्वेशन बना रहे हैं, जिनसे आप इक्वेशन बना रहे हैं। तो भाई हमें ये एक रूट ये दी है, एक रूट ये दी है ना, इन्हीं से हमने इक्वेशन डिराइव करनी है। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे माइनस इन दोनों रूट्स का सम क्या आया था? 8, तो हमने एस की जगह 8 लिख दिया, एक्स वैसे का वैसे ही, प्लस का साइन आ गया, प्रोडक्ट क्या आया था? 31, तो वो लिख दिया हमने 31 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। इन दो रूट से ये इक्वेशन हम डिराइव कर चुके हैं। समझ में आ गई बात? ये जो स्टार्ट में उसने आपको इक्वेशन दी थी ना, जिनसे आपने पहले देखे, आपने अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, और आपने यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा भी निकाला था। तो ये काम हमने क्यों किया था? ताकि जब हम इस इक्वेशन, ये जो हमें रूट्स दी हुई हैं, इनसे जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी आएगा, हमारे पास अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा भी आएगा। तो यहाँ हमने अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट की वैल्यू भी चाहिए होगी और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी चाहिए होगी, ताकि हम जो हमें रूट्स दी हुई हैं अगले पार्ट्स में, उनका हम सम और प्रोडक्ट आसानी से निकाल सकें। ये बात समझ में आई? हमने जो दी हुई इक्वेशन थी उससे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा क्यों निकाला था? ताकि जब हम अपने गिवन रूट्स को, जो दी हुई रूट्स है जिनसे हमने इक्वेशन निकालनी है, अगर वो हम सॉल्व करें और वहाँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज़ आई जो हमें पुट करनी पड़े, तो हमें प्रॉब्लम ना हो, हम यहाँ से अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज़ पुट कर सकें। तो ये हमारा स्टूडेंट्स जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया, जो कि ए पार्ट था वो हमने लिख लिया। अब हम आते हैं इसी के बी पार्ट की जानिब, वो सॉल्व करते हैं। मेरे साथ रहिएगा। देखिए, ए पार्ट में तो हमने ये किया। अगर आपको पार्ट बी भी दिया हो, विच इज अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, क्या है? अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ये दो पार्ट्स दिए, मतलब इस पार्ट में, पार्ट बी में आपको ये दो रूट्स दी हुई हैं। पार्ट बी है, इसमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर दो रूट्स दी हुई हैं। अगर ये क्वेश्चन में बोर्ड में आपको यूं भी दिया हुआ हो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ए पार्ट में तो हमने रूट्स लिखी और इसको सॉल्व किया, फिर हमने आगे किया। तो हर पार्ट में, चाहे वो पार्ट ए दे, बी दे, सी दे, डी दे, ई दे, कोई भी पार्ट दे, आपने इसका स्टार्ट यूं ही लेना है। क्वेश्चन लिखा होगा ऑब्वियसली, आपने पार्ट लिखा बी, और सबसे पहले जो आपको दी हुई इक्वेशन है उसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब हम आते हैं सम ऑफ रूट्स की जानिब, पार्ट बी के, मतलब ये हमने कर लिया, मैंने आपको समझा दिया। अब जो गिवन रूट्स हैं जिनसे हमने इक्वेशन बनानी है, उनको सम पे आते हैं। सम ऑफ रूट्स पे एस से डिनोट करेंगे, एस इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू, एक चीज़, एक फार्मूला हमने बचपन से पढ़ा, मतलब 6 में पढ़ा, 7 में पढ़ा, 8 में पढ़ा, 9 में पढ़ा, अब 10 में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता? आप लोगों को पता है ना, ये होता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यूँ ही, ओके। अगर मैं कहूँ ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जस्ट, तो ये होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ आके क्या हो जाएगा? माइनस 2ab, यही है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता? ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab के, ऐसा। अब यहाँ देखें, अगर ए को आप रिप्लेस कर दें अल्फा से और बी को रिप्लेस कर दें बीटा से, मेरा प्यारा बच्चा, ये देखो, ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा बीटा, ये हो जाएगा
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यही चीज़ यहाँ भी हमने क्या किया, इसको कर लिया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आई होप ये मैं आपको समझा पा रहा हूँ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ओके, माइनस 2 अल्फा बीटा। ऐसा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा क्या निकाला है हमने, 3 हमारे पास है, लिख दिया हमने, माइनस 2 अल्फा बीटा क्या होगा 6 लिख दिया हमने। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 6 12। तो आपके पास एस सम क्या आएगा, 9 माइनस 12 माइनस 3। आई होप ये समझ में आ गया। अब हम आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे, इन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको हम P से डिनोट करते हैं। P क्या होगा जी, अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर। ये हो जाएगा जी, इसको अगर मैं कलेक्टिवली लिखूं अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ये बात समझ में आई। देखें मैंने एक स्टेप शॉर्ट किया, आपको ब्रेक करके दिखाया। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा जी, अल्फा बीटा होल का स्क्वायर। यूँ ही ना, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इसको कलेक्टिव लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल का स्क्वायर। यूँ ही इक्वल्स टू अल्फा बीटा क्या निकाला हमने 6, अच्छा इसका स्क्वायर, P इज इक्वल्स टू 36। ले जी प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 36। अब ये चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए लिखी थी पहले बच्चों, इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखिए एस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही है, माइनस का साइन आ गया। एस क्या है, एस है आपके पास -3, राइट कर दिया। यहाँ आ गया एक्स, यहाँ आ गया पी, यहाँ इक्वल्स टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस पी की वैल्यू क्या निकाली आपने 36। ये ले जी इक्वल्स टू 0। ये आपके पास आंसर आ गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। आई होप ये आपको समझ में आ गया। ये पार्ट बी हमारा हो चुका। अब हम आते हैं जो इसका पार्ट सी है, 1/अल्फा और 1/बीटा की जानिब। साथ रहिएगा, इसको हम करते हैं। अच्छा पार्ट सी है 1/अल्फा और 1/बीटा। ऐसा सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू एस, एस इज इक्वल्स टू सम क्या होगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल्स टू, अच्छा अब यहाँ डिनोमिनेटर में अल्फा है और यहाँ बीटा है, इनका एलसीएम क्या होगा जी, इनका एलसीएम होगा हमारे पास अल्फा बीटा। ऐसा अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा ही होगा। अब इस एलसीएम अल्फा बीटा को जब आप डिवाइड करेंगे, इस अल्फा से अल्फा बीटा को आप डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा बच गया। बीटा ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर बीटा ही आएगा। प्लस अल्फा बीटा जब इस बीटा से डिवाइड होगा, ये अल्फा बीटा जब इस डिनोमिनेटर बीटा से डिवाइड होगा, बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बच जाएगा। अल्फा जब ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये अल्फा हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा अरेंज करके अपॉन अल्फा बीटा। आई होप ये समझ में आ गया। हम सब निकाल रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है 3, राइट कर दिया, अपॉन अल्फा बीटा क्या चीज़ है 6,
ये भी राइट कर दिया। अब ये कटता है, एक टेबल में 3 में आते हैं दोनों, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो स्टूडेंट्स आपके पास एस सम की वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाय 2। ले जी, ये सम आ गया आपके पास। क्लियर हो? अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे। इसको P से नोट करते हैं। P क्या होगा, 1 अपॉन अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन बीटा। मल्टीप्लाई करें, 1 1 जा 1, अल्फा इंटू बीटा, ये बन जाएगा अल्फा बीटा। प्रोडक्ट क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है, 6। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स? हम प्रोडक्ट भी निकाल चुके और हम सम भी निकाल चुके। एज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। यहां आ गया एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या है 1/2, ये हमने राइट कर दी, साथ में एक्स आ गया वैसे का वैसे, प्लस पी की वैल्यू 1/6 निकाला ना हमने, पी 1/6 इक्वल्स टू 0, ये राइट कर दिया। पी हमने फाइंड किया था 1/6। डिनोमिनेटर में 6 है यहाँ मैक्सिमम वैल्यू, तो इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि आपका डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए और वैल्यूज फ्रैक्शन की बजाय नंबर्स में आ जाए। मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। देखिए 6 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इस सब से होगा। 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एक्स प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1/6 इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 0। यूँ ही ये बन जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ बच गया 3, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे ये 3x हो जाएगा, प्लस 6 से कट गया, बच गया 1 इक्वल्स टू 6 0 जा 0। ले जी, ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी जिसकी रूट्स 1/अल्फा और 1/बीटा है। ये सी पार्ट हमारा हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट पार्ट, मेरे साथ रहिएगा, पार्ट डी की जानिब। इक्वल्स टू एस, और डी पार्ट हम इसको स्टार्ट करते हैं। डी पार्ट है हमारे पास अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा। डी पार्ट है मेरे बच्चों अल्फा अपॉन बीटा और दूसरा बीटा अपॉन अल्फा। सम ऑफ रूट्स, ये सारा क्योंकि हमें ये डी पार्ट दिया होगा तो हमें इक्वेशन रिक्वायर्ड जो है गिवन एक इक्वेशन होगी, उससे हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लेंगे और हम आएंगे सम ऑफ रूट्स की जानिब। एस से इसको डिनोट करेंगे। एस क्या होगा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ओके, अल्फा और बीटा इनका एलसीएम क्या होगा, डेफिनेटली अल्फा बीटा। यूं ही अब अल्फा बीटा एलसीएम है, इसको जब इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे जहां बीटा है तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बच जाएगा। अल्फा जब ऊपर अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर। यही सीन यहाँ पे होगा, अल्फा बीटा को अल्फा से डिवाइड करेंगे तो अल्फा कट जाएगा, बीटा बच जाएगा। बीटा जब ऊपर बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर। ऐसा नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आएगा, हमने प्रीवियसली डिस्कस किया प्रीवियस पार्ट में कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो क्या होता, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा इक्वल्स टू, अब अल्फा प्लस बीटा 3 है, 3 का स्क्वायर हो गया माइनस 2 अल्फा बीटा क्या है 6। अल्फा बीटा क्या है जनाब, अगेन
यहाँ इसकी वैल्यू 6 हमने लिख दी, इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9, 2 6 12 अपॉन 6 इक्वल्स टू क्या होगा 9 माइनस 12 -3 अपॉन 6। अब 3 के टेबल में दोनों आते, 3 1 3, 3 2 6। तो स्टूडेंट्स आपके पास सम क्या आ जाएगा -1 अपॉन 2, ऐसा जी सम आ गया हमारे पास। अब आते हैं इनके प्रोडक्ट पे, आगे चलते हैं। देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू, इसको p से डिनोट करेंगे, इक्वल्स टू क्या होगा, रूट्स क्या है अल्फा अपॉन बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा अपॉन अल्फा, ऐसा। अब ये ऊपर अल्फा नीचे अल्फा, ऊपर बीटा नीचे बीटा कैंसिल हो जाएंगे, बीटा से बीटा अल्फा से अल्फा, क्या है आंसर 1। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगा 1, क्योंकि 1 आएगा ना हर जगह, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो आंसर तो 1 ही आएगा, तो हमने 1 राइट कर दिया। सम आपके पास आ गया और प्रोडक्ट आपके पास आ गया। नाउ देखिए एज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही, माइनस का साइन, एस क्या है आपके पास -1/2, एक्स प्लस पी क्या है 1 इक्वल्स टू 0। ये एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस प्लस 1/2 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है 2, लिखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। अब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे भी, इससे भी, सबसे ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x प्लस 2 1 2 इक्वल्स टू 0। ये प्यारे बच्चों आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी डी पार्ट की। क्लियर हुआ? तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इसी के लास्ट वाले पार्ट की जानिब, मेरे साथ रहिएगा, जो कि पार्ट ई है। अगर आप पार्ट ई में देखें रूट्स की जानिब, जो उसने गिवन रूट्स हैं वो क्या हैं। एक तो है आपके पास प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा है आपके पास 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। यूं ही सम ऑफ रूट्स पे अगर आप आए तो एस से डिनोट करें। पहली रूट क्या है अल्फा प्लस बीटा, और दूसरी है प्लस का साइन, वो है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। यूं ही अब इस पूरे का अगर आप एलसीएम ले तो यहाँ कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में तो 1 है, इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है, यहाँ अल्फा यहाँ बीटा, तो एलसीएम प्यारे बच्चों हमारे पास आएगा अल्फा और बीटा, ऐसा। अब अल्फा बीटा एलसीएम है, इसके नीचे 1 है, अल्फा बीटा को 1 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है ना, कुछ नहीं है तो 1 है, समझाने के लिए 1 लिख रहा हूँ। अल्फा बीटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो अल्फा बीटा ही रहेगा ना। इस अल्फा बीटा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा अल्फा। अब मैं ये समझाने के लिए लिखा था, ये मैं मिटा रहा हूँ 1, ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा। यूं ही अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, बीटा वैसे का वैसे, प्लस ये बन जाएगा अल्फा बीटा स्क्वायर। यूं ही अल्फा बीटा स्क्वायर, अच्छा, प्लस अल्फा बीटा को अल्फा से डिवाइड करेंगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा 1 से मल्टीप्लाई होकर आंसर बीटा ही रहेगा, प्लस का साइन आ गया। अल्फा बीटा को बीटा से डिवाइड करेंगे तो बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा बच जाएगा, अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा अल्फा आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया आपको। ओके, इसको दोबारा से देख लीजिएगा रिवर्स करके, अगर समझ नहीं आया कैसे किया। अच्छा, सम इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा इसमें भी है, अल्फा बीटा इसमें भी है, तो अल्फा बीटा कॉमन आ गया,
यहाँ बच गया बीटा कॉमन चला गया, एक अल्फ़ा भी, तो अल्फ़ा बच गया, प्लस अल्फ़ा कॉमन चला गया, बीटा एक कॉमन चला गया, अल्फ़ा प्लस बीटा बच गया। अच्छा, प्लस इस अल्फ़ा प्लस बीटा को अरेंज कर लेते हैं, ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा पहले और बीटा बाद में, अपॉन अल्फ़ा बीटा। आई होप ये समझ में आ रहा है आपको। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 लिख दी हमने। अच्छा, अल्फ़ा प्लस बीटा 3, ये भी लिख दिया हमने। अच्छा, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इसकी वैल्यू 3, ये भी हमने लिख दी, अपॉन अल्फ़ा बीटा क्या है 6, इक्वल्स टू 6 3 ज़ा 18 प्लस 3 अपॉन 6 इक्वल्स टू 18 प्लस 3 21 अपॉन 6। ये कटते हैं जी, 3 के टेबल में ये भी आएगा, ये भी आएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। तो आपके पास सम एस क्या आएगा 7 अपॉन 2। ले जी, सम आ गया। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम प्रोडक्ट की जानिब, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे। इसको पी से डिनोट करेंगे हम। अच्छा, पी प्रोडक्ट क्या हो गया, ये हो गया आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। क्लियर। अब देखिए ये अल्फ़ा प्लस बीटा तो स्टूडेंट्स वैसे का वैसे ही हो गया। यहाँ क्या करेंगे 1 अपॉन अल्फ़ा और 1 अपॉन बीटा का, इनका एलसीएम अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे, बीटा बचेगा, बीटा ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर बीटा हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा बीटा को बीटा से डिवाइड करेंगे, बीटा कट जाएगा, अल्फ़ा बच जाएगा, ऊपर अल्फ़ा आ गया। यूँ ही ये बात आई होप आपको समझ में आ गई। अब प्रोडक्ट पे आते हैं हम, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू, ये बीटा प्लस अल्फ़ा को लिख सकते हैं हम अल्फ़ा प्लस बीटा, जी बिल्कुल, अपॉन अल्फ़ा बीटा वैसे का वैसे ही, ओके, इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3, उसकी जगह हमने 3 लिख दिया। अच्छा, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 अपॉन अल्फ़ा बीटा क्या है 6, राइट कर दिया। ये कटता है जी, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब प्रोडक्ट आपके पास प्यारे बच्चों क्या आ गया, आप 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 1 ज़ा 3 और यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 2। प्रोडक्ट आपके पास आ गया 3 अपॉन 2। आई होप ये समझ में आ रहा है। सम आपके पास 7 अपॉन 2, प्रोडक्ट 3 अपॉन 2। अब आते हैं हम इक्वेशन बनाते हैं, एज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही, माइनस एस क्या है 7 अपॉन 2 एक्स प्लस पी क्या है 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। अब पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी डिनोमिनेटर में 2 है, यहां भी 2 है, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। इससे भी 2 मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, इससे भी, इससे, हर जगह 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 2 एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0। ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, माइनस 7x प्लस 3 2 0 ज़ा 0। ये आ गया आपके पास इसका आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, ये ई वाला पार्ट भी क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट हो चुका। आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो अब इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी उसमें क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, उसमें मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।